हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी जस्ट जगी हूँ मैंने सोचा कि फिर से सो जाओ बट नहीं, मैं व्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ एंड हम जल्दी उठ रहे हैं। अभी जल्दी मतलब हमारे हिसाब से काफ़ी जल्दी लगता है हमको। तो ये देखिए, सुबह मैंने सोचा कि चलो मैं फ़ेस वॉश के बाद क्या क्या करती हूँ दिखा दूँ आपको मॉर्निंग रूटीन। तो सबसे पहले मैं सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। ये मेरा मस्ट है, चाहे मैं कुछ लगाऊँ या ना लगाऊँ, मैं सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ। मॉइस्चराइज़र मैं नहीं लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र सिर्फ रात को लगाती हूँ मैं, दिन में सनस्क्रीन ही लगाती हूँ। तो ये देखिए, ऑयली चाहे ऑयली लगे, कुछ भी लगे फेस, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं मेरा एलोवेरा का लिप बाम लगाती हूँ जिसमें हल्का सा टिंट होता है। उसके ऊपर मैं बर्ड्स का बर्ड्स क्या है भूल गई मैं, तो उसका लिप बाम लगाती हूँ ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट रहे लिप, इसमें ऑयल भी होता है, एसेंशियल ऑयल, तो सॉफ्ट रहता है। एंड पाउडर, माइंड यू, मुझे बहुत पसंद है अपने बॉडी पे पाउडर लगाना। ये बचपन से ही आदत है मुझे शायद। तो पाउडर लगाती हूँ मैं अच्छा खासा खुशबू वाला, फ्लोरल, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है। फिर कोम करना ज़रूरी होता है। एंड एक बार ये जो जूड़ा बंद चुका है अब गर्मी में, ये डायरेक्ट खुलेगा नहाने के बाद, रात को शाम को जब भी होगा तब। ऐसे बांध लिया ना तो जंग के लिए रेडी हो गए। जंग इज़ अवर किचन एंड घर के चोर्स घर के काम करना जंग से कम नहीं होता है लेडीज़ के लिए। तो चलिए, बेडरूम छोड़ के निकल चुकी हूँ मैं अपने घर के काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं एंट्री लेती हूँ किचन में। किचन का विंडो खोलती हूँ मैं, मुझे वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी लगता है घर में। तो सबसे पहले किचन की खिड़की खोलती हूँ। रात को मैं किचन की खिड़की बंद करके सोती हूँ। एंड यहाँ पे जो रैक में कपड़े देख रहे हो ना, जिससे मैं निकाल रही हूँ, मैंने अंदर भी डाल रखे थे थोड़े कपड़े, क्योंकि रात को ना बारिश का मौसम हो गया है। अभी एकदम से बारिश आती है, एकदम से धूप आती है, तो इसलिए मैंने रात को ना रिस्क नहीं लिया। सारे अच्छे अच्छे कपड़े थे तो मैंने रैक पे डाल दिए थे। ये जो हैंगिंग रैक है ना, इसमें भी कपड़े थे, बट देन एक्स्ट्रा जो बाहर डले थे कपड़े, उनको मैंने अंदर डाल के सोई थी रात को। तो वो सारे कपड़े निकाल के मैं फोल्डिंग के लिए लेके जाके थोड़ा सा अंदर रूम में रख दिया। तो मैं इसको, ये सोने से पहले फोल्ड हो जाएंगे, मैं आजकल रखती नहीं हूँ। उसके बाद मैं सारे डिनर की एंड ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। डिनर के लिए मुझे आज सिमरन को बॉक्स देना था, तो पनीर बनाना था। तो फ्रोज़न पनीर क्यूब्स को मैं निकाल के रख रही थी ताकि वो डिफ्रॉस्ट हो जाए अपने आप से। पानी वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही रख देती हूँ एंड अच्छे से डिफ्रॉस्ट हो जाते हैं ये। फिर इसको सील करके रख रही हूँ मैं। एंड उसके बाद मैंने सोचा था कि आज ब्रेकफास्ट में बनेगा पोहा, जो कि मेरा फेवरेट है। तो पोहे की तैयारी भी कर ली मैंने इन द मीनवाइल। तो पोहा को भिगो दिया, थोड़ा सा धोना होता है। ये मीडियम पोहा होता है, इट्स नॉट थिक पोहा नॉर थिन पोहा, ये मीडियम होता है, बीच वाला होता है। तो इसको बस पानी के नीचे धो के ना 2-3 बार वॉश करके इसको रख देना है, बस पोहा फूल जाता है। पोहे की रेसिपी देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, यू गाइज ऑल नो इट रियली वेल। एंड पोहे में ना कभी कभार काला काला पोहा भी होता है, थोड़ा ज़्यादा सा जला हुआ टाइप, तो उसको भी मैं निकाल देती हूँ। वो अजीब लगता है, कचरा जैसा लगता है, जबकि वो पोहा ही रहता है। एंड फिर फाइनली मेरे पोहा का तड़का लग चुका था। यहाँ पे मस्त कांदा पोहा बनाया था मैंने मूंगफली डाल के। बिना मूंगफली के ना सनी पोहा नहीं खाते हैं, उनको मूंगफली चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पोहा बन चुका था। फिर मैंने ब्रेकफास्ट सर्व किया। खाना बनाने के बाद जो सर्व करने में मज़ा आता है ना, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इतनी अच्छी फीलिंग होती है। तो मेरा एक कॉफ़ी है एंड देन उसके साथ पोहा है। फिर सनी के लिए पोहा एंड दूध और गुड़। तो ये उनका ब्रेकफास्ट था। गाइस, तो फाइनली फेस टू फेस बात कर रही हूँ मैं भी। तो अभी बजे हैं आफ्टरनून के 12:30। हमने आज अर्ली ब्रंच कर लिया। जनरली हम 1 बजे के आसपास खाते हैं, बट 12 बजे तक हमने खा लिया था आज, क्योंकि जल्दी भी उठे थे तो भूख भी लग गई थी। तो अभी मैंने बस थोड़े से पिलो वगैरह ना धूप के लिए रख दिए हैं, क्योंकि वंस इन अ वाइल आपको अपने पिलोज को ना थोड़ी सी सनलाइट देनी ज़रूरी होती है। उससे क्या होता है मालूम, आपके पिलोज में अगर कोई बैक्टीरिया फॉर्मेशन या फंगल फॉर्मेशन हो रहा है तो वो सब खत्म हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे पनीर निकाल के रखा है और आज मैं मखनी पनीर बनाने वाली हूँ। मैं रेसिपी नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाता है वीडियो। एंड स्पेसिफिकली जब मैं रेसिपीज़ बताऊंगी तो तब मैं सोच रही हूँ कि ऐसे रेसिपी वाला ही वीडियो बनाऊँ। एंड आजकल मैं काफ़ी सारे शॉर्ट्स डालने लग गई हूँ, तो आपको अगर मेरे शॉर्ट्स देखने हैं तो यूट्यूब शॉर्ट्स, नॉट जो शॉर्ट्स मैं पहनी हूँ वो शॉर्ट्स नहीं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जब वीडियोस वगैरह आते हैं तो वहाँ शॉर्ट्स पे जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने टिप्स वाले भी बहुत सारे वीडियो शेयर कर रखे हैं। एंड मैं आजकल शॉर्ट्स भी ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि लोगों को ऐसे छोटी छोटी चीज़ें देखना भी पसंद होता है। व्लॉग्स काफ़ी सारे लोग इतना प्रेफर नहीं करते, वो पर्टिकुलर ऑडियंस ही प्रेफर करती है। तो शॉर्ट्स भी आप ज़रूर देखिएगा जाके। और मुझे आज अपने बालों में ना ये लगाना है, फ्लैक्स सीड का जो कुछ होता है ना, वो स्लाइमी सा निकलता है, फ्लैक्स सीड ला के रखी हूँ मैं।
यहाँ पे स्कूप बोल के सिंगापुर में होल फूड शॉप है, तो वहाँ से मैंने फ्लैक्स सीड लाया है। तो इसको अभी मैं उबाल के रख दूंगी, जब उसका वो स्लाइमी थिंग निकलता है ना तो तब मैं उसको छान के फिर लगाने का सोच रही हूँ, क्योंकि बालों में थोड़ा सा शाइन मुझे कम लग रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो कर लूँ बालों को। एंड ऑल्सो येस, हम लोग फिर से सेकेंड टाइम क्रूज जा रहे हैं इस वीकेंड। तो नेक्स्ट जो भी व्लॉग वगैरह आएगा क्रूज के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी। हम लास्ट टाइम गए थे जेंटिंग ड्रीम्स और इस बार हम जा रहे हैं स्टार वॉयेजर। जेंटिंग वालों का ही है सेम, बट इस बार ये डिफरेंट है कि हमारे साथ कांता एंड शुभम भी आ रहे हैं। तो हम 4 लोग मिलके जा रहे हैं, जो कि बहुत मजेदार ट्रिप होगा। सेम जा रहे हैं हम 3 नाइट्स 4 डेज। हम फिर से फुकेट ही जा रहे हैं, क्योंकि ये क्रूज जाती है फुकेट, बट हमको बहुत अच्छा सा डील मिल गया तो उसकी वजह से हमने बुक किया। एंड हमारी एनिवर्सरी भी अभी जस्ट हुई है, तो उसकी वजह से भी हम ये हमारा एनिवर्सरी ट्रिप भी हो जाएगा। एंड ऑल्सो मुझे कांता को मिले हुए एग्जैक्ट 2 years हो गए हैं इस महीने में, तो वो भी एक सेलिब्रेशन हो जाएगा हमारा सब लोग मिलके। तो हम जाने वाले हैं फुकेट। तो चलिए अभी किचन के में काम करना शुरू करती हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सारा काम है मुझे अभी। क्योंकि अभी जो सिमरन है वो ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो वो वापस आई हुई है आज, तो उसको मैं डिनर देने वाली हूँ आज। तो वो सब भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी। फटाफट से मैं क्या करती थी, यहाँ पे रखी है मैंने, ये भिगो के रखे हैं चावल। ये बेलगाम के बासमती राइस है, इंद्रानी इसका नाम होता है। तो ये मैंने भिगो के रखे हैं, इसकी मैं खीर चढ़ाऊंगी अभी, क्योंकि वो धीरे धीरे फिर पकती रहेगी। यहाँ पे एक सब्ज़ी की तैयारी कर ली है। इसको भी ठंडा होने के लिए मैंने ठंडा पानी डाल के छोड़ दिया है, फिर इसको ग्राइंड करना है मुझे। और यहाँ देखिए खीर बन रही है और इसको मैंने धीमी आंच पे रखा है, ये आराम आराम से पक के फिर ये तैयार हो जाएगी। इसमें देखिए चावल है, थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से चावल है इसमें। और देख लिया ना आपने, सारा कुछ खाना बनने की तैयारी हो रही है। तो इन द मीनवाइल मैंने सोचा कि मैंने देखिए फिर से एक लॉट मशीन का लगा दिया है, और इन द मीनवाइल मैंने सोचा कि मशीन को भी अच्छे से क्लीन कर दूं। इसको मैं महीने में 2 बार क्लीन करती रहती हूँ, वेट कपड़ा लेके ना, गीले कपड़े से क्लीन कर दो। मशीन को क्लीन करना भी ज़रूरी होता है, जिसमें हमारे कपड़े क्लीन होते हैं उस चीज़ को भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो मशीन को मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ। थोड़ा सा पानी वानी डाल के ना टब को भी धोती हूँ। एंड इसके अंदर एक होता है जहाँ पे डस्ट इकट्ठा होता है, वो भी निकाल के आप क्लीन कर सकते हो। तो पूरी मेरी मशीन धुल चुकी थी। एंड कपड़े नेवर एंडिंग होते हैं, यू नो, वीक में 2-3 बार तो कपड़े धुलते हैं मेरे। एंड जब ये शीट्स वगैरह चेंज करती हूँ ना, तब तो और ज़्यादा धुलते हैं, सोच लीजिएगा। और शीट्स धो के जो क्लीन करके उसको मैं जो फ्रेशनर डाल के कबर्ड में रखती हूँ ना, उसकी खुशी ही मुझे अलग लगती है। एंड जब वो बिछा के सोते हैं उस रात, तो वाह रे वाह, ऐसी अच्छी नींद आती है, यू नो। और फिर इन द मीनवाइल देखिए मेरा पनीर भी बन के तैयार है। मखनी पनीर बनाया था मैंने। ये सारा खाना बहुत पसंद आया सिमरन को। सारे रेसिपी मैंने नहीं दिखाए, बस थोड़ा थोड़ा सा दिखाया। फिर खीर तो मेरी पक पक के देखिए कितनी नीचे आ गई है, पूरा रेडी हो चुकी थी। और फिर मैं यहाँ फ्लैक्स सीड की भी तैयारी कर दी थी, जो बालों में मुझे लगाना था। इसकी कहानी आगे सुनिएगा। सो फाइनली मैं आ गई हूँ स्टडी रूम में, जहाँ पे ज़्यादातर सनी टाइम बिताते हैं। मैं तो टाइम बिताती नहीं हूँ, बट मैंने क्या किया था कि इस बेडरूम का जो शीट कवर है वो मैंने निकाला था। एंड उसके बाद मैंने नया क्विल्ट कवर लाया, नया शीट कवर लाया है। ये कुछ ऐसा है, देखिए, ये 2 वे है। इस साइड से भी डाल सकते हैं एंड दूसरी साइड से कुछ ऐसा है। तो 2 वे शीट है ये, तो दोनों साइड से डाल सकते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इस रूम को मैंने मतलब अच्छे से इसको डाल दूँ। मैंने अच्छे से खुशबू डाल के इसको धो के रखा है। नया जब भी आता है ना, तो मैं धो के ही यूज़ करती हूँ, मैं डायरेक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। एंड सनी की कॉल चली हुई है, तो अभी मेरा खाना वाना बनाना पूरा हो चुका है, डिनर वगैरह। अभी 2:30 बजे हैं, 2:30। मैंने सारा ख़त्म कर दिया, बस गरम गरम मैं राइस बनाऊंगी एंड फुलके बनाऊंगी। एंड उसके पहले सिमरन को मैं खाना दे के आऊँगी। मेरी खीर वीर सब कुछ बन के चुकी है, तो अभी बस जाके खाना देना बाकी है, दैट्स इट। एंड मैंने उसको बोल दिया, तो कुछ मत है ना, तू रेस्ट ले, क्योंकि जब मैं भी कोरिया वरिया से आती हूँ हमेशा वो मेरे लिए डिनर वगैरह ला के देती है। वियतनाम से जब आए थे हम, तब भी उसने दिया था। तो यार फ्रेंड्स में यही सब कुछ होता है, यू नो, मज़ा भी आता है। एंड मुझे डब्बे देना बहुत पसंद है, यू नो। आई थिंक मैं वो टिपिकल साउथ इंडिया की जो आंटी हो रहती है ना, साउथ इंडिया में जो लेडीज़ होती है, तो फटाक से कुछ बनता है तो फटाक से हम पास कर देते हैं। तो मुझे वैसी आदत है, मुझे खाना ना, मतलब सबको दे के खाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, यू नो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। पता नहीं क्यों, पहले से ही मुझे पसंद है ऐसे। मैं बाल खोलती हूँ बांधती हूँ, खोलती हूँ बांधती हूँ, पता नहीं क्यों।
चलो मेरा मशीन की भी आवाज़ आ गई है, कपड़े भी सूख चुके हैं, आई मीन स्पिन हो चुके हैं, उसको भी अभी सूखने डालूंगी। तो पहले ये बिछाती हूँ मैं, तो इस पर का ये सब निकालते हैं। इसको भी मैंने धो के कितने अच्छे से रखा था, इसको भी धूप दिखवाई थी मैंने, सनबाथ दिलवाया था इसको भी। और फिर शीट चेंज करते करते मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, ये मैं लेके आई थी ना वाइट वाली शीट चेंज करने के लिए, सडनली मुझे लगा कि पता नहीं क्यों ये मैच नहीं कर रही। मैच छोड़ो, मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी रूम में आनी चाहिए मुझे लालच आ गया, तो मैंने वो शीट चेंज छोड़ के ना दूसरी शीट बिछा दी। यहाँ पे देखिए ये वाली बिछा दी मैंने, फाइनली वो मेरी रूम में डालूंगी मैं, मतलब मेरी मेकअप रूम जो है। और फिर कपड़े धुल गए थे, इसको सुखाने के लिए फिर से किचन में आई। मेरे घर के अंदर ही ना मेरे स्टेप्स कितने होते हैं मुझे पता नहीं, किसी दिन फ़ोन को रख लेके वॉच पहन के घूमना चाहिए, मुझे पता चलेगा घर के अंदर हम लेडीज़ कितना चलती हैं इधर से उधर, जो एक्टिव लेडीज़ होती हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2-3 क्विल्ट कवर्स थे, एक शीट थी, वो सारा कुछ मैंने धो के रख दिया। ये सुखा दिया मैंने एक्चुअली, फिर रात को इनको सबको फोल्ड करके ये सारा तामझाम मैंने ख़त्म कर दिया था। ऐसे देखो ना तो दिन में काफ़ी सारे काम हो जाते हैं ना थोड़ा सा जल्दी उठने से, बट बेड को छोड़ के उठने में ही तो प्रॉब्लम होता है, वहीं तो सारी प्रॉब्लम है, वरना तो उठ जाए हम। सो ये देखिए ये स्लाइम रेडी हुआ है, इसको निकालने में मेरे हाथ बहुत जल गए, देखिए लाल हो गए मेरे हाथ, क्योंकि इसको गर्म जब रहता है ये तभी इसको कपड़े में डाल के निचोड़ना है, तो मेरे हाथ देखिए लाल हो गए। ये देखिए नॉर्मल हाथ ऐसा है और ये ऑलमोस्ट लाल जल गया है ये। एंड इसका यही है कि जब आप गरम इसको करते हो, जब इसमें एक उबाल आ जाता है, एक बॉयल आने के बाद उसको इमीडिएट स्ट्रेन करना है, वरना इतना हार्ड हो जाएगा कपड़े में से निकलेगा भी नहीं। तो इसलिए मैंने गरम जब था तभी स्ट्रेन कर लिया, एंड उस चक्कर में मेरे हाथ बहुत ज़्यादा लाल हो गया एंड इतना जलन हो रही है इस हाथ में, तो निचोड़ के फिर मैंने क्या किया, जो चिमटा होता है ना पकड़, तो उसको पकड़ के दबाया मैंने कपड़े को, फिर भी हाथ पे लगी गया। तो अभी फटाफट से मैं बालों पे लगाती हूँ एंड देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। मैं पहली बार ही लगा रही हूँ, तो लेट्स सी। बहुत लोगों से सुना है एक्चुअली कि फ्रिजीनेस कम हो जाता है, बट अभी कितना सच कितना झूठ अभी आज पता चल जाएगा। तो ये देखिए कुछ ऐसा टेक्सचर बना है, एकदम स्लाइम एकदम स्लाइमी सा। ये लगेगा कि कैसे बालों पे, मैं ये सोच रही हूँ। इसको अगर फेंट लूँ तो थोड़ा सा झाग बन जाएगा शायद, पता नहीं, चलो देखते हैं। ऐसे ऐसे लगाती हूँ मैं थोड़े थोड़े करके, लेट्स सी। इसको कितनी देर रखना है मुझे नहीं पता, मेरा बाथरूम गंदा ना हो जाए। मेरा मैट है नीचे बाथरूम में कारपेट, तो वो गंदा ना हो, उसको सरकाते हैं पहले। चलिए लगाते हैं। मैंने अप्लाई कर लिया है देखिए, बट इसको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा मुझे, क्योंकि इतना स्लाइमी है, हाथ में लेती वो ऐसे गिर जाता है, ऐसे बल्ब टाइप में गिर जाता है। ओ गॉड इतना स्लाइमी, इसको लगाने में बहुत मेहनत लगी मुझे। ओह मेरा ट्राइपॉड गिर गया, सॉरी। एंड फाइनली पूरा लग चुका है बालों में। एंड अभी देखते हैं कि कितनी देर रखना है। मैं इसको गूगल करके देखती हूँ कितनी देर रखना है। अगर किसी ने ट्राई किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये देखिए हर जगह गिरा हुआ है यार, बट बहुत स्लाइमी है ये। होपफुली कुछ अच्छा रिजल्ट दे, लेट्स सी। इतनी मेहनत की है मैंने लगाने में इसको, लेट्स सी। फाइनली मैंने बाल धो दिए हैं, अब देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट। मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद है नहीं, बट देन लेट्स सी। तो अभी लास्ट जो डिश बननी थी वो एक ही चढ़ा दी मैंने, और सनी के लिए मैंने और कुछ और सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि सनी नहीं खाएंगे पनीर। हमने जस्ट थोड़े दिन पहले ही आलू कुलचा एंड पनीर खाया था, तो मैंने सोचा कि सनी के लिए कुछ और बनाऊँ, तो उनके लिए आलू मटर बनाया है मैंने, तो वो है। और अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, थोड़ी सी कॉफ़ी पी लूँ मैं, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पीऊँगी तो मुझे थोड़ा अच्छा रिलैक्स फील होगा। सो और फिर सिमरन को मैं टिफ़िन दे के आ गई थी। ये देखिए सिमरन मेरे लिए क्यूटीज़ कुछ लाई है। वो बैग थी जो ऑस्ट्रेलिया से लाई है, उसके अंदर ये शेप्स बिस्किट लाई है पिज़्ज़ा फ्लेवर, फिर शॉर्ट ब्रेड कुकीज़ लाई है वो, एंड ये बेल है एक जिसमें ओपनर भी है, तो ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है उस पर सारा, डार्लिंग हार्बर, सिडनी ब्रिज वगैरह, ओपेरा हाउस वगैरह बना है। फिर ये बूमेरैंग लाई है वो दो, मेरा भी बूमेरैंग है, जब मैं सिडनी गई थी तब मैं लाई थी वहाँ से। फिर मेलबर्न भी गई थी, तो मेलबर्न का मेरे लिए फ्रिज मैग्नेट लाई है, फिर सिडनी का भी लाई है। इवन दो मैं
के आई हूँ सिडनी, वो फिर भी लाई है मेरे लिए, सो बहुत अच्छा लगा। ये सबसे ज़्यादा क्यूट लगा मुझे, जो ये छोटा सा स्पून है ना, इसमें देखिए पीछे ओपनर है, ये मैं मेरी बैग पे लगाऊंगी। कभी हम ऐसे जाते हैं ना बाहर पिकनिक वगैरह, तो ओपनर नहीं होता है हमारे पास कुछ ड्रिंक खोलने के लिए, तो उसके लिए मैं रखूँगी। थैंक यू सो मच सिमरन। एंड फिर ये देखिए, ये मैं वियतनाम से छोटी छोटी हैट लेके आई थी मेरे बुद्धास के लिए, तो उनके ऊपर मैंने ये हैट लगा दी। कितनी प्यारी, एकदम एकदम छोटी सी हैट है इनकी, ऐसी बड़ी बड़ी हैट्स मिल रही थी वियतनाम में, तो मैंने मेरे बुद्धास के लिए छिटी लेके आई। फिर वियतनाम से मैं ये भी लाई थी कॉफ़ी लोडिंग बोल के, ये मेरे कॉफ़ी कॉर्नर जो है किचन में, उसमें मैं इसको लगाऊंगी। एंड ये मेरे रूम के डोर पे लगाऊंगी मैं, प्रिंसेस रूम, नॉक बिफोर एंटरिंग। बट मेरा डोर कभी बंद नहीं रहता है, हमारे घर में डोर बंद करने का सिस्टम है नहीं, तो नॉक तो नहीं करे, बट वो लिखा हुआ था उसको तो निकाल नहीं सकती मैं। फिर मैं आ गई थी किचन में अपने मलाई चिकन सीख को फ्राई करने के लिए, शैलो फ्राई। तो बटर डाला हुआ है इसमें, अच्छे से चिकन को मैंने फ्राई किया। फिर लास्ट में इसमें मलाई चाट मसाला और क्रीम डाल के गार्निश करके मस्त सा डिनर किया हमने पुलाव के साथ। तो दोस्तों ये है दूसरा दिन। कल मैंने व्लॉग नहीं किया, कंप्लीट भी नहीं किया, ना ही एंड किया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है। मैं आपको बाल दिखाना चाहती थी। कल जो हमने ये लगाया था ना फ्लैक्स सीड, मुझे उससे कोई डिफरेंस नहीं आया। देखिए उल्टा और रफ ज़्यादा लग रहे बाल मेरे, ये देखिए। एक्चुअली कल ज़्यादा इसमें शाइन वाइन था, बट फ्लैक्स सीड मुझे काम नहीं किया है पर्सनली, अगर मैं बोलूँ तो। ये देखिए ऐसा कुछ शाइन वगैरह नहीं दिख रहा है मुझे, एक्स्ट्रा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा लो है आज, इतनी डाउन है, मतलब अजीब सा, इतना पेट दर्द वगैरह सब कुछ है। फिर देने देखिए बालों में मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं लगा, तो फ्लैक्सीड आई डोंट थिंक सो मैं इसके बाद यूज़ करूँगी। कोई फ़ायदा ही नहीं लगा मुझे। इससे अच्छा तो रिवर्स कंडीशनिंग, मुझे कांता ने इस बार बोला है रिवर्स कंडीशनिंग करके देखो, उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो आई डोंट थिंक सो मैं अभी इसके बाद फ्लैक्सीड लगाऊंगी। तो अभी बस मैं चिकन सीख को मैं ये कर रही हूँ, मलाई कबाब बनाया मैंने, तो उसको ग्रिल कर रही हूँ। एक्चुअली ग्रिलर पे करना चाहती थी मैं, बट देन ग्रिलर पे ना वो एक जला हुआ कोटिंग आता नहीं है ना, ज़्यादा तेज़ कर दो तो फिर वो कोटिंग निकल जाता है, तो इसलिए मैं तवे पे कर रही हूँ आज। तो वही है, बस अभी डिनर विनर करेंगे, फिर हम मॉल जा रहे हैं, मनी एक्सचेंज कराना है, क्योंकि हम थाईलैंड जा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें भी लेंगे। एंड फुकेट जाएंगे तो वहाँ भी कुछ चीज़ें लेंगे, तो वो है। सो वही है। चलिए अभी मैं डिनर दिखा के फिर इस व्लॉग को आज एंड करते हैं। ये देखिए बनने के बाद चिकन क्या लबाबदार लग रहा है, इतना जूसी, इतना टेस्टी बना था ये चिकन। इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी मैं किसी दिन आप लोगों के साथ। और फिर डिनर करके नहीं, डिनर के पहले शायद, हाँ, हम गए थे मॉल। तो ये देखिए मॉल में, हमारे मॉल में ना पॉपुलर बोल के खुला है शॉप। तो पॉपुलर जो सिंगापुर में रहते हैं उनको पता होगा, जैसे सपना बुक हाउस होता है ना इंडिया में, वैसा ही पॉपुलर होता है। तो यहाँ मैं और सनी कुछ तो डिस्कशन कर रहे थे, ये लें कि नहीं ले, ये लें कि नहीं ले। फिर मैंने सनी को बोला चुपचाप घर चलो, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने। तो मैंने ब्रेड ले लिया था यहाँ से, दूध ले लिया था फेयर प्राइस से, नॉट यहाँ से। फिर हम चले गए थे घर। एंड मैं कुछ गैजेट्स ऐसे ही सनी मुझे दिखाते रहते हैं, मैं उनको मना करती रहती हूँ, ऐसा चलता रहता है हमारा बाहर गए हुए ना। ये कीपैड दिखा रही थी मैं सनी को, कितना कलरफुल है, देखिए मस्त सा है। तो अभी बस सारा किचन क्लीन हो गया है। देखिए सारे बर्तन कर लिए मैंने। एक्चुअली बड़े बड़े बर्तन जो होते हैं ना, मैं वो डिश वॉशर में नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ अंडे के बर्तन डिश वॉशर में यूज़ करती हूँ जनरली। एंड कुछ कभी सिरेमिक के बर्तन जो होते हैं, जनरली हम पूरा सिरेमिक का ही पूरे क्या बोलते हैं, कटलरी वगैरह सब सिरेमिक ही यूज़ करते हैं हम, प्लेट्स वगैरह जो भी है, डिशेस वगैरह। बट कुछ जो है एल्यूमिनियम टाइप से या कुछ भी है, तो वो मैं डिश वॉशर में नहीं डालती हूँ, मैं हाथ से धोती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो बड़े बड़े बर्तन सारे मैंने हाथ से धोए। अभी मुझे फटाफट से गार्बेज खाली करके आना है, ट्रैश बिन में फेंक के आना है। और अभी ये सारा कुछ क्लीन करके, और मैंने डिश वॉशर में कुछ डाले हैं बस बर्तन, ये देखिए। देखिए बस अंडे वाले बर्तन, ये जो अंडा फोड़ा था मैंने वो कटोरी है, और 2 बोल हैं सिरेमिक के, तो डाल दिया। एंड ग्लास और कॉफी मग है, दैट्स इट। थोड़े थोड़े बर्तन ही डालती हूँ मैं। एंड डिश वॉशर सिर्फ वीक में 1 बार ही चलाती हूँ मैं बस। और वो पानी भी बहुत खींचता है, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कंज्यूम करता है। तो हाँ वही है। तो चलिए अभी इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं हम। अब मुझे फिर भी काफ़ी बेटर फील हो रहा है, वरना सर दर्द, पेट दर्द सब कुछ था। आज का दिन मेरा एकदम ऐसा था जैसे कि पूरा वेस्ट हो गया, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब ऐसा दिन जाता है। तो बट चलिए अब सब ठीक हो गया है, तो आई एम फीलिंग मच बेटर दैन यस्टरडे। सो वही है। अभी इस व्लॉग को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा क्रूज़ की तैयारी करने का, या फिर क्रूज़ से आने के बाद, ठीक है। और मेरे शॉर्ट्स देखना ज़रूर भूलना मत। शॉर्ट्स मतलब हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना मत भूलिएगा। मैं काफ़ी सारे शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस, बाय बाय।